Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 8, exercise 8 and question number 1. Question 1 is answer the following questions based on the given bar graph. आपके पास क्वेश्चन में एक ग्राफ शो किया गया है विच इज बार ग्राफ, जो कि एक बार ग्राफ है। आपने उस ग्राफ की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चेक करते हैं कि ये ग्राफ है किस बारे में। इस ग्राफ में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन शो की गई है। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड ईच मंथ। आपके पास हर मंथ सेल होने वाली बुक्स के नंबर्स हैं कि इस मंथ में कितनी बुक सेल हुई, इस मंथ में कितनी हुई, किस मंथ में ज़्यादा हुई, किस मंथ में कम हुई। वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस ग्राफ में चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फेब्रुअरी। फरवरी में कितनी बुक्स सोल्ड हुई। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, कॉलम में आएंगे फेब में, ठीक है। तो फेब के कॉलम में यहाँ पे आपके पास फरवरी में कितनी नोटबुक्स सोल्ड हुई हैं। यहाँ पे आपके सामने कौन सा नंबर है, 10 बुक्स आपके पास, 10 नोटबुक्स सॉरी आपके पास फरवरी में सोल्ड हुई हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 10। नेक्स्ट है आपके पास विच 2 months हैव इक्वल सेल्स। वो कौन से 2 मंथ्स हैं जिनमें इक्वली नोटबुक्स सेल हुई हैं। तो हम देखते हैं कि किन दोनों मंथ्स का हमारे पास जो ग्राफ है वो इक्वल है। तो जनवरी का जो आपके पास बार ग्राफ है, और इसके अलावा अगर आप चेक करें तो आपके पास यहाँ पे सॉरी फरवरी का और मई का, ठीक है। क्योंकि जनवरी का देखें वो भी किसी से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से 2 बार ग्राफ्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका आंसर हमारे पास होगा फरवरी एंड मई। देखिए फरवरी में भी 10 नोटबुक्स और मई में भी 10 नोटबुक्स, दोनों में इक्वली आपके पास नोटबुक्स सोल्ड सेल हुई है। और सेकंड वन कौन सा है, मई। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी। जनवरी की निस्बत मार्च में कितनी नोटबुक्स ज़्यादा सेल हुई। मार्च में जनवरी से नोटबुक्स ज़्यादा सेल हुई है, बट कितनी हुई है ये हम चेक करेंगे। देखें जनवरी में हमारे पास 30 नोटबुक्स सेल हुई हैं, और जो आपके पास मार्च है, मार्च में आपके पास ना 30 नोटबुक सेल हुई हैं और ना 40 और 40 के मिड पॉइंट में, तो इट मीन्स 35। तो 30 अगर जनवरी में हुई है और 35 मार्च में, तो मार्च में जनवरी से 5 नोटबुक्स ज़्यादा सेल हुई हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 5। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच मंथ वर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड। कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा नोटबुक्स सेल हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट बार आपने चेक करना है कौन सा है। सबसे लॉन्गेस्ट बार है आपके पास जुलाई का, जिसमें 40 नोटबुक्स सेल हुई हैं। तो आंसर क्या होगा, जुलाई। जुलाई में हमारे पास सबसे ज़्यादा नोटबुक्स सेल हुई हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जुलाई।
क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। आपने इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज द गिवन ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। एक स्कूल में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया जिनसे उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया और उस रिकॉर्ड को इस ग्राफ में शो किया गया। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ में देखें और आंसर्स के क्वेश्चंस दें। देखें आपके पास यहाँ पे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्टिकली। माइंड इट, अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टली ग्राफ होता तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम शो करने थे और यहाँ पे नंबर्स। तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। पार्ट ए, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बार कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, साइंस के सब्जेक्ट का ग्राफ सबसे लंबा है। साइंस का बार ग्राफ सबसे लॉन्गेस्ट बार ग्राफ है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स 50 और 40 के दरमियान, इट मीन्स 45 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस को लाइक करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, साइंस। Science is the most favorite subject of students. Next, how many students liked social studies? Social studies को कितने students like करते हैं। ये है हमारे पास social studies का ग्राफ और ये आप देख सकते हैं कि ये ना तो 20 के सामने है और ना ही 30 के सामने। इट मीन्स कि ये 30 और 20 के मिड में लाई कर रहा है। 30 और 20 का मिड पॉइंट क्या होता है, 25। तो 25 स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज़ को लाइक करते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ की एंडिंग हो रही है, इस बार ग्राफ की। तो 25 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं सोशल स्टडीज़ को। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट। आप वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो साइंस पसंद है, सेकेंड पे वो कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को पसंद है। तो उसके बाद आप देखें आपके पास दो बार ग्राफ्स हैं जो आपको यहाँ पे साइंस के अलावा लोग नज़र आ रहे हैं। एक तो आपके पास मैथ्स का है और एक इस्लामियात का। इस्लामियात और मैथ्स में चेक करते हैं कि इनमें से इन दोनों में से ज़्यादा मोस्ट लॉन्गेस्ट बार ग्राफ कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स और इस्लामियात में से ये मैथ्स का बार ग्राफ है और यहाँ पे ये इस्लामियात का, और इस्लामियात का बार ग्राफ मैथ्स के बार ग्राफ से छोटा है। तो इट मीन्स कि मैथ्स वो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पे ये सब्जेक्ट आता है जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मैथ्स इज द सेकंड most liked subject of students. Maths. Next, आपके पास है which subject is liked by 30 students. वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको 30 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 30 के सामने कौन सा बार ग्राफ है। 30 के सामने हमारे पास ये बार ग्राफ है और ये किस सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का। तो इट मीन्स कि इंग्लिश को 30 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। इंग्लिश इज दैट सब्जेक्ट which favorite subject of 30 students. नेक्स्ट, लास्ट आपके पास इसका क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश। इंग्लिश से वो कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो कि साइंस को लाइक करते हैं। तो आपके पास
वो स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं मैथ्स इंग्लिश को, और साइंस को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं 45। ठीक है, तो इंग्लिश की निस्बत उन्होंने हमसे पूछा है कि साइंस को कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा लाइक करते हैं, तो साइंस के 45 हैं और इंग्लिश के 30, तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 15 मोर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि साइंस को लाइक करते हैं, क्योंकि देखिए साइंस का बार ग्राफ 45 और इंग्लिश का बार ग्राफ 30, तो 30 स्टूडेंट्स तो साइंस में भी है, ज़्यादा कितने साइंस में 15, आप 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45 आएगा, तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश की निस्बत साइंस को ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज द गिवन कॉलम ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम स्कूल। आपके पास जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है एक वीक में कितने बच्चे एब्सेंट थे, किस किस दिन को कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एब्सेंट्स जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे वर्टिकली और नंबर ऑफ डेज हॉरिजॉन्टली। इसकी जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, चिल्ड्रन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, जो बच्चे उस वीक में स्कूल से एब्सेंट थे। क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। पार्ट ए, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। कितने बच्चे फ्राइडे को स्कूल से एब्सेंट थे। अब देखें जितने बच्चे जिस दिन को भी स्कूल से एब्सेंट थे उन ब्लॉक्स को उन्होंने फिल कर दिया है, तो फ्राइडे में हम चेक करेंगे कि कितने ब्लॉक्स फिल्ड है, जितने ब्लॉक्स फिल्ड होंगे इट मीन्स कि उतने स्टूडेंट्स की एब्सेंटेंस शो की जाएगी। तो फ्राइडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 जो ब्लॉक्स है वो फिल्ड है, इट मीन्स कि फ्राइडे को 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेंसडे। मंडे की निस्बत वेंसडे को कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि मंडे की निस्बत वेंसडे को ज़्यादा एब्सेंट थे। ठीक है, तो मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 20, और वेंसडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 15। तो वेंसडे की निस्बत उन्होंने कहा कितने स्टूडेंट्स मंडे को वेंसडे की निस्बत ज़्यादा एब्सेंट थे। तो अगर वेंसडे को 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और मंडे को 20 स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स के मंडे को 5 स्टूडेंट्स मजीद एब्सेंट थे। नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स were absent on Tuesday, on Wednesday, then Monday. Five. Next, part C. How many children were not in school on Tuesday and Wednesday? Tuesday और Wednesday को कितने स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं थे, मीन्स के एब्सेंट थे। तो हम चेक करेंगे कि ट्यूसडे और वेंसडे को टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि एब्सेंट थे। हमने इनका अलग अलग बताना होगा। तो 10 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ देखें, ट्यूसडे को हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और वेंसडे को कितने हैं, 15। 10 स्टूडेंट्स ट्यूसडे को और वेंसडे को 15। आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे एंड 15 स्टूडेंट्स ऑन वेंसडे, और इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने टोटल पूछा है वर नॉट इन स्कूल, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर नॉट स्कूल ऑन ट्यूसडे। तो आप दोनों का कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कि 25 स्टूडेंट्स टोटल बनते हैं जो कि मंडे और वेंसडे को स्कूल में नहीं थे। तो आप यहाँ पे टोटल, अगर आप टोटल नहीं लिखते तो मैंने आपको बताया कि आप वैसे भी लिख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑन
ट्यूसडे एंड 15 स्टूडेंट्स ऑन वेंसडे। और टोटल अगर लिखें तो टोटल आपके पास बनते हैं 25 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।